तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक्स आर द बेसिस। ठीक है, तो ये जो विषय है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। और अभी क्योंकि भगवद गीता मैराथन भी शुरू हो गया है, तो अक्रोज भक्तपुर जी ने बोला अक्रोज जी बताइए कुछ भक्तों को बुक्स के बारे में। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है ना। मेरे को कहा गया है जब मैं 7:50 तक कंप्लीट करना है, तो हम प्रयास करेंगे ऑन टाइम हम लोग इसको कंप्लीट करें। तो दो ऑप्शन हैं, एक है जितना कंटेंट है मैं एकदम डाउनलोड करवा दूं आप लोगों को स्पीड में, और एक है टॉपिक भले ही कवर कंप्लीट ना हो पाए लेकिन जितना भी हम समझें उसको अच्छे से समझते हुए जाएं। क्या चाहते हैं आप लोग, पूरा कंप्लीट कर दो टॉपिक या कंप्लीट नहीं भी हो पाएगा चलेगा लेकिन समझ समझ के आगे बढ़ें? पक्का? ठीक है ना। फिर बोलिएगा नहीं मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ कुछ, है ना। तो ठीक है, हम लोग मंगलाचरण बोल के शुरू करेंगे। आपको दिख रहा होगा टीवी में, तो आप लोग पीछे कितने लोगों को याद है वैसे मंगलाचरण? कई लोगों को याद नहीं भी है, ठीक है, तो उनके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, आप देख के बोल सकते हैं, हम लोग साथ में बोलेंगे। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वयं रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हुक्म करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज के रविवार कार्यक्रम में स्वागत है। आप में से कोई है जो पहली बार आया है? पहली बार एक, और कोई पहली बार? ठीक है, तो हम माता जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय है तो इसको हम लोग दो पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी एक रीडिंग क्यों करना चाहिए, अपने बेनिफिट्स क्या है, इसमें क्या क्या हम लाभ ले सकते हैं। दूसरा, जब हम रीडिंग करते हैं तो दूसरी चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, इस ज्ञान को बांटना चाहिए, है ना। तो ज्ञान बांटने का क्या लाभ है और क्यों ज़रूरी है शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसको बांटना भी। तो ये दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे, देखते हैं हमें समय कितना अलाउ करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये एक लेटर है श्रील प्रभुपाद ने श्रुतदेव दास को वृंदावन में 30 अक्टूबर 1976 में लिखा था। तो उनको प्रभुपाद बता रहे अगर आप कृष्ण भावनामृत में बने रहना चाहते हैं तो आपको जरूरत है दृढ़ श्रद्धा लाने की। दृढ़ श्रद्धा किसमें? गुरु और शास्त्र में। अगर किसी को गुरु और शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा है वो कृष्ण भावनामृत में रह सकता है। इसके लिए प्रभुपाद बता रहे हैं डेवलप करने के लिए क्या करना है, तुम्हें मेरी पुस्तकों का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। 4 नियम हैं, उनका दृढ़ता से पालन करना है। जो 16 माला है उनका ध्यानपूर्वक जप करना है और बिना अपराध किए, ऑफेंसलेसली, और
इस जो हमारा मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसको बहुत चीप नहीं लेना है। ऐसा नहीं है तो ठीक है, आसानी से मिल गया तो क्या बड़ी बात है। कई बार हम लोग को कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हम बहुत उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है, सबको मिल रहा है। लेकिन जो हमें मिल रहा है वो बहुत स्पेशल है। तो इसलिए अगर हम भी कृष्ण भावनामृत पे बने रहना चाहते हैं तो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है, हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा को उत्पन्न करना है। उसके लिए प्रभुपाद के बुक्स को डेली पढ़ना है, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है, ध्यान पूर्वक अपराध रहित 16 माला का जप करना है। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम कृष्ण भावनामृत में बने रह सकते हैं। वरना बहुत मुश्किल हम कृष्ण भावनामृत में बने भी रह पाएंगे। कई लोग आते हैं और कई लोग चले भी जाते हैं, है ना। तो आना और चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने जाने के बीच में टिक जाना ये बहुत बड़ी बात है ना। तो वो ही व्यक्ति टिक सकता है जो कि ग्रंथों को पढ़ेगा, जिसके पास ज्ञान है। बिना ज्ञान के भक्ति जो है हमारी ना सेंटिमेंटल हो जाएगी। आज अच्छी लग रही तो आज करेंगे, लेकिन कल अच्छी नहीं लग रही तो नहीं करेंगे, है ना। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है ना, भक्ति अच्छी लगे ना लगे डेली करना है, क्योंकि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर है ये श्लोक है भगवद गीता में, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अध्याशते चाया इमं धर्मं संवादम वयो ज्ञान यज्ञेन तेहं निष्ठा संयमिति मे मति। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो भी संवाद, कौन बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जो भी हम दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, अगर कोई इस कन्वर्सेशन को पढ़ता है ना, तो वो क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। तो ग्रंथों को पढ़ना, भगवद गीता को पढ़ना भगवान की पूजा करने के समान है। अगर हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो कितने लोगों को मालूम था ये नया इन्फॉर्मेशन आपके लिए, भगवद गीता में दिया हुआ है 18.17, है ना। तो अगर भगवद गीता अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप में भगवान की एक पूजा है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने का हम प्रयास करें। फिर है एक और श्लोक है, ये 16.24 है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो यत्वा शास्त्र विधानम मुक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो बता रहे हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए शास्त्रों के अनुसार जो क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ताकि इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने आप को उन्नति की ओर ले जा सके। तो शास्त्र हमें बताएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, शास्त्रों में सब बताया गया है ना। तो अगर हम एक सही लाइफ जीना चाहते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है ये शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें। बिना शास्त्र पढ़े अगर अपने मन से जी रहे हैं तो वो पशु के समान है। पशु हमेशा अपने मन के हिसाब से जीता है, पशु कभी भी शास्त्रों के अनुसार नहीं जीता। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे पास ये चॉइस है जो हम लोग क्या है, शास्त्रों को पढ़ के ये समझ सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर है श्रीमद् भागवत में बोली, नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो यहाँ पे बता रहे पढ़ना है शास्त्रों को, लेकिन डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कभी कभी पढ़ा कभी कभी नहीं पढ़ा। नित्यम भागवत सेवया, डेली पढ़ेंगे तो क्या होगा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी हमारे अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और भगवती उत्तम श्लोके, तो भगवान के प्रति हमारा क्या है, जो प्रेम है वो डेवलप होगा। तो इसलिए जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसको ना डेली पढ़ने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं जो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। खाना जिस प्रकार से हम लोग डेली खाते हैं उसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए, ग्रंथों को भी डेली पढ़ें। बेशक थोड़े समय के लिए पढ़ें, कम से कम ना पढ़ने से अच्छा है जो हम ना एक आदत डालें पढ़ने की, है ना। 5 मिनट ही पढ़ें, लेकिन कम से कम डेली पढ़ें, वो ज़्यादा लाभदायक है, अनलेस कि ना ही पढ़ना। फिर है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं अगर हम प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं। तो अब में से कितने लोग हैं जो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं डेली,
ठीक है, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते हैं। आप तो पहली बार आए, आपने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे पहली बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ बेनिफिट्स हैं, जहाँ अगर कोई डेली पढ़ रहा है प्रभुपाद के ग्रंथों को तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं कुछ निकाल के ला पाया हूँ, है ना। तो इसको ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, सबसे पहला है, जब हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद के जो पर्पट्स हैं, तात्पर्य, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से एक शुद्ध भक्त का संग करते हैं। सोचिए, हम इतने फॉर्चुनेट नहीं थे हम प्रभुपाद का संग कर सकें, लेकिन अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उनके पर्पट्स को पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रभुपाद का संग करने का ही लाभ मिलेगा, प्रभुपाद के तात्पर्यों के माध्यम से। तो पहला लाभ एक तो। दूसरा है, बुक्स डेवलप योर पर्सनैलिटी। कई लोग हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ के ही अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया। बाहर के समाज में भी अगर देखेंगे, भौतिकवादी समाज में भी ऐसा ही होता है ना। 7 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, कई तरह की इस तरीके से बुक्स आती है जो लोग पढ़ते हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने का उनकी पर्सनैलिटी अलग ही हो जाती है। जो भी आज अच्छा व्यक्ति आपको लग रहा है ना, वो कई सारी उसने बुक्स पढ़ी हुई हैं, तब जाके उसका वो व्यवहार बना, पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व तब जाके वैसा बना है। तो अगर हम प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। हम पहले कैसे थे, दिख रहा है ना इसमें, बाद में कैसे हो गए हम लोग, है ना। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, वास्तव में हमारी पर्सनैलिटी चेंज हुई है। कितने लोगों का अनुभव है जो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है ना। पहले हम कैसे थे और अब कैसे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम देख सकते हैं। अगर प्रभुपाद के ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज होगी। फिर है, बुक्स प्रोवाइड फूड फॉर थॉट्स, है ना। तो ये जो बुक्स है, जैसे हमारे शरीर को अन्न चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, वैसे ही हमारे जो थॉट्स हैं, है ना, उनको भी चाहिए कुछ ना कुछ। तो इनके लिए है बुक्स। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जो थॉट्स मिलते हैं वो हमारे लिए फूड का काम करता है। फिर है, बुक्स क्लियर योर विजन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, है ना। बुक्स क्लियर योर विजन, तो बताता है कोई शास्त्र पढ़ता है तो फिर वो शास्त्र चक्षु से देखना शुरू कर देता है। अब वो शास्त्रों के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करता है। कई बार जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं हर्ट हो गया, मैं खुश हो गया। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, होल पिक्चर समझ में आता है ना। हमारा मन शांत होता है, हम सही डिसीजन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि पिक्चर हमारे सामने पूरी क्लियर दिखती है। लेकिन जब हमने नहीं पढ़ा है ग्रंथों को सही से, तो हमारा जो दृष्टि है वो पूर्ण नहीं है, वो लिमिटेड हो जाती है। फिर है, बुक्स सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। कई सारे मन में हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, वो तभी शांत होगी जब हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे बहुत सारे कई लोग हैं, भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, है ना। तो 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं, उसमें से एक है जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा रहती है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है ना, मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। वो सब शांत हो जाते हैं जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो विशेष रूप से प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ते हैं। भगवद गीता में सारी चीजें बताई गई हैं, बस जरूरत है उनको पढ़ने की। फिर है, बुक्स हेल्प यू ग्रो। तो बुक्स हमें हेल्प करती है हमें आगे बढ़ने के लिए। फिर है, बुक्स हेल्प इन अचीविंग लाइफ गोल्स। तो बुक्स हमें हेल्प करते हैं हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, जो है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करने में जो ग्रंथ हैं प्रभुपाद के, वो हमें हेल्प करते हैं, है ना। हमें पता चलता है एक्चुअली भक्ति में आने से पहले, ग्रंथ पढ़ने से पहले हमारा गोल ही गोल होता है, लेकिन भक्ति में आने के बाद में पता चलता है कि भाई इस मनुष्य जीवन का कुछ गोल है। ऐसा नहीं जब दौड़े जा रहे पशु की तरह, जिए जा रहे, खाए पिए मर गए, पता नहीं कोई लक्ष्य था, कुछ नहीं लक्ष्य था, है ना। हम ही लक्ष्य हैं, हमारा नाम ही लक्ष्य था। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ग्रंथों को तो हमें पता चलता है जिस मनुष्य जीवन का कुछ गोल है ना, वो हम प्राप्त कर पाते हैं ग्रंथों को पढ़ के। बुक्स ट्रांसफॉर्म लिव्स, तो पूरा हमारे जीवन को बदल देता है जब हम ग्रंथ नहीं पढ़ते। और जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जिन नियमों के साथ जीना है ना, संकल्प के साथ जीना है, कुछ वाव्स होने चाहिए हमारे जीवन में, ऐसा नहीं कैसे भी जिए जा रहे हैं हम लोग। तो जिन उन नियमों का हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो पूरा जीवन है वही चेंज होने शुरू हो जाता है। पहले हम लोग का जो लाइफस्टाइल था और अभी का जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हुआ भक्त बनने के बाद, है ना। पहले तो ठंडी में लोग नहाते भी नहीं थे, अब एक ही दिन में 2-3 बार नहा लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, पहले एक कपड़े एक महीने, एक हफ्ते तक चलाते थे, झाड़ के पहन लेते, साफ ही तो लग रही है, इतनी तो गंदी नहीं है। लेकिन फिर जब ग्रंथ पढ़े तो पता चला जब डेली हमें कपड़ों को वॉश करना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है हमारे जीवन में बुक्स को पढ़ने के बाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। डायरेक्ट एसोसिएशन विद शिला प्रभुपाद वाणी, तो शिला प्रभुपाद की जो वाणी है उसका हम डायरेक्ट एसोसिएशन करते हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ के मिलता है। बाय रीडिंग हिज बुक्स वी रिसीव पर्सनल गाइडेंस, करेक्शन, इंकरेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। तो 4 चीजें हमें मिलती हैं। सबसे पहला क्या है? गाइडेंस। कितने लोगों का अनुभव हुआ है ये प्रभुपाद के ग्रंथ मिलके कुछ गाइडेंस मिली हमें, है ना? मेरे को याद है जब बचपन में ना हम लोग करते थे ना, ये बुक खोलते थे, जो पन्ना आ गया उसी को पढ़ लेंगे, वो है हॉरोस्कोप। भैया आज ये देखते हैं क्या निकलता है इसमें, है ना? कितने लोगों ने किया आप में से, है ना? तो गाइडेंस, अगर हमें कुछ चाहिए लगता है अब पता नहीं कैसा जाएगा, चलो खोल के देख लेते हैं एक बारी, है ना? तो गाइडेंस मिलता है। करेक्शन, कई बार प्रभुपाद ना खुल्लम खुल्ला लिख देते हैं, भैया जब हमारे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या परेशानी है हमारी, तो लगता है यार गड़बड़ कर रहे थे यार, है ना? कई बार हम लोग ना जब करते करते ढीले हो जाते हैं, फिर अचानक से हम देखते हैं प्रभुपाद ने लिखा हुआ तात्पर्य में, प्रभुपाद का लेक्चर सुन लेते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट योर वेस्ट लाइफ, लगता है अरे भाई सुधरना पड़ेगा, दोबारा से हरे कृष्ण ठीक हो जाता है। करेक्शन मिलता है हमें। इनकरेजमेंट, है ना? जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम लोग तो क्या है, नरक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो हमें ना एनकरेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। जब हम शिला प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो हम बहुत एनकरेजमेंट मिलता है भक्ति करने के लिए। जो कोई नहीं, दुर्लभ ही चीज, लेकिन हमें जो मिलने वाला है वो बहुत रेयर चीज है, उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े चुका सकते हैं हम लोग। और फिर है इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद के उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। फिर है ऑथेंटिक परंपरा बेस्ड नॉलेज। तो यहाँ बहुत जरूरी है, जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये गारंटी है जब हम ना भटकेंगे नहीं, मिसलीड नहीं होंगे, या हम ना क्या नाम है इमेजिन नहीं करेंगे, कुछ स्पेकुलेट नहीं करेंगे, ये ऐसा शायद हो सकता है, भगवान ऐसे होंगे या भगवान ऐसा करते होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने ऑथेंटिक परंपरा के आधार पे इस ज्ञान को प्रस्तुत किया है ना? तो अगर कोई भी ग्रंथों को पढ़ता है ना, कभी भटकेगा नहीं। कई सारे लोग हैं जो सेंटिमेंटल लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ते, तो कई सारे लोग उनको मिसलीड कर देते हैं, भटका देते हैं, है ना? कई सारे लोग उनको बाद में समझ में आता है मैं कहाँ फंस गया, है ना? मैं तो क्या कर रहा था, करना कुछ और था, अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। या कई लोग हैं समझ ही नहीं पाते जो भक्ति का तत्व क्या है ना? भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वता जानता है वो मेरे पास आता है। तो कई बार लोग समझ ही नहीं पाते तत्वता क्या है, भगवान को समझना। लेकिन जब हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है बातें, है ना? तो मिसलीड होने का चांसेस नहीं है ना? इंडिया में हम देखते हैं कोई भी अपने आप को भगवान कह देता है, मैं ही कल्कि का अवतार हूँ, है ना? और कई लोग मान भी लेते हैं। अभी देखा था रिसेंटली जो लास्ट कुंभ मेला गया, उसी में एक IIT वाले बाबा निकले, और कई लोग वो लोग कहते हैं जो मैं ही कल्कि अवतार हूँ, अभी पंचम ग्रंथ लिख रहा हूँ, फिर वो जेल में लिख रहे हैं, वो बात अलग है। तो कई लोग उनको लगा जो भाई हाँ यही है, तो मिसलीड होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं अगर हम ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं तभी हम मिसलीड हो रहे हैं। फिर है प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अंदर से ना जो हमारा हृदय है, हमारी चेतना है, वो शुद्ध होती है ना? लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो शुद्ध नहीं होगी। आप जितना, पता नहीं आप लोग कितने लोगों का अनुभव है या नहीं है, जब अब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, अब देखना ग्रंथों को पढ़ने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। आप आधा घंटा रीडिंग करो या 1 घंटा रीडिंग करो, रीडिंग करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आज मैंने प्रभुपाद की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ नोट्स बनाए, कुछ सीखने को मिला, तो यही बता रहे हैं हमारा जो चेतना है उसको शुद्ध करता है जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं। जो हमारा हृदय है वो शुद्ध होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी। प्रभुपाद ने ना फिलॉसफी को बहुत डीप तरीके से प्रेजेंट किया है, ऐसा नहीं सेंटिमेंटल तरीके से प्रेजेंट किया है ना? Without reading regularly, we may remain sentimental or be swayed by the doubts. Srila Prabhupada present deep Vedantic and Bhakti philosophy in the clear, practical and uncompromising way. प्रभुपाद ने ना कोई समझौता नहीं किया, जहाँ पे बोलना है तो वहाँ पे प्रभुपाद ने बोला, है ना? प्रभुपाद कई बार डिबेट करते थे, कोई फादरी क्वेश्चन आते थे तो वो लोग कई सारे प्रश्न पूछते थे। प्रभुपाद कहते हैं आप ये बताओ, बाइबल में तो लिखा है thou shall not kill, आप क्यों स्लॉटर हाउस इसको चला रहे हैं? ऐसा नहीं प्रभुपाद बोल रहे नहीं प्रीचिंग करनी है, ये चलो ठीक है, इनको भी अच्छा बुरा ना लगे, ऐसा नहीं, है ना? या प्रभुपाद को कई लोगों ने बोला स्वामी जी आपके जो 4 नियम है ना, 4 नियम में बहुत कड़क है ना? इनको कुछ कम करिए, अगर कुछ कम नहीं कर सकते कम से कम चौथा वाला तो हटा दीजिए, है ना? विदेश में ये फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना? नो इलिसिट सेक्स। प्रभुपाद ने कहा नहीं, जिसको भी अगर ये आना है इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग उन्होंने दिया और प्रैक्टिकल तरीके से। ऐसा नहीं है भक्ति बहुत हार्ड बना दी, भक्ति प्रसादम लेना, भगवान के लिए कीर्तन करना, नाम जप करना, कथा सुनना, दर्शन करना, सेवा करना, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमें दिया प्रभुपाद ने।
तो हम बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव है ना। प्रभुपाद ने बहुत तपस्या नहीं दी। अगर बहुत ज़्यादा तपस्या करेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें इतने सारे नियम होंगे, इतनी सारी चीज़ें पालन करनी पड़ेंगी। तो अच्छा है, हटाओ भक्ति, नहीं करेंगे हम भक्ति। लेकिन क्या है, प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ दी। फिर है दिस हेल्प्स, है ना, क्या चीज़ें हमें हेल्प करती है अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ आवर, क्या लगता है क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। स्ट्रेंथ आवर, क्वेश्चन है आपके लिए। अगर हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे, दिस इज हेल्प स्ट्रेंथ आवर फेथ, हमारे जो श्रद्धा है उसको और बढ़ावा मिलता है और वो दृढ़ श्रद्धा बनती है फिर। ठीक है, अनदर क्वेश्चन है इंक्रीज आवर, बस एक ही आंसर, सोचिए कुछ तो सोचिए क्या हो सकता है। ज्ञान, अब बताइए, हिंट है आपके लिए। आत्म साक्षात्कार हमें आते हैं जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं। चलिए लास्ट, अनेबल अस टू डैश, चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं बता पाएंगे, इसको देख के बता सकते हैं। हाँ? हाँ? यस, प्रोजिकल ताली बजाइए। राम नारायणपुर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अनेबल अस टू प्रीच। अगर हम पढ़ेंगे तभी हम प्रचार कर पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से प्रचार करेंगे। ये याद रहेगा 3 चीज, स्ट्रेंथ आवर फेथ, इंक्रीज आवर रियलाइजेशन एंड अनेबल अस टू प्रीच। ठीक है, फिर है वेल बी सेफ फ्रॉम माया। अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं नियमित रूप से तो हम माया से सुरक्षित रहेंगे, है ना। Either we should chant Hare Krishna mantra or we should read our books. This is the wanted. Then we will be safe from Maya. Otherwise, at any time we will be victimized. तो यहाँ पे बता रहे हैं, या तो हमें समय है तो माला करें, नहीं तो प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो माया है वो क्या करेगी, हमें किसी भी समय अपना शिकार बना सकती है, किसी भी समय। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम खराब ना करें। भक्त का एक गुण होता है अव्यर्थ कालत्वम, वो एक भी समय खराब नहीं करता, है ना। ये श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था श्रीमद् भागवतम पे, 7th कैंटो 9th चैप्टर वर्स नंबर 18, मायापुर, February 25, 1976। डेली रीडिंग गिव्स एनर्जी टू, आप दोबारा से आपके लिए है, ठीक है, बताइएगा क्या लगता है। चैंटिंग है ना, आसान था, ठीक है, पहले कम से कम होपलेस नहीं होना। चैंट अटेंटिवली, है ना। सेकंड, हाँ प्रसादम, फेवरेट है नहीं, यस, सर्व एंथुजियास्टिकली। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है जब भगवान की सेवा उत्साह पूर्वक करनी है हमें, ऐसा नहीं काम चलाओ नहीं, है ना। तो ये तभी होगा जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। क्यों, शास्त्र अध्ययन करके हमें पता चलता है भगवान कितने ग्लोरियस हैं, भगवान की सेवा करने का क्या लाभ है, तब हमारे अंदर उत्साह आता है। तीसरा पूछता हूँ आपसे, बताइए। हाँ, फॉलो रूल्स फेथफुली, तो हमें नियमों को दृढ़ता से पालन करने के लिए विश्वास आता है ना। तो इस तरीके से जो डेली रीडिंग है जब हम करेंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा, ठीक है। इंस्पिरेशन फ्रॉम साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है विदाउट द नरिशमेंट फ्रॉम हिज वर्ड्स आवर प्रैक्टिस कैन बिकम अ मैकेनिकल। तो बिना प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें या बिना प्रभुपाद के लेक्चर सुने, हमारी जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाती है। ठीक है, डेली करना है ना, सुबह उठना है, वही माला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, हो गई माला हो गई हमारी। तो कई बार माला में ऐसा कर देते हैं, कई बार काम चलो बस पढ़ पुढ़ा करके जैसे तैसे तो हमने पढ़ा, कुछ नोट्स बने नहीं बने, कुछ समझ में आया नहीं आया, आज का कोटा पूरा टिक टिक, साधना कार्ड टिक टिक हो गया, बस भर दिया, अरे वो माता जी डेली साधना कार्ड भेज रही है, तो हो गया कंप्लीट। लेकिन जब तक हम डेली पढ़ेंगे नहीं ना, हमें नरिशमेंट नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए डेली पढ़ना जरूरी है। फिर है एम्पावरमेंट फॉर प्रीचिंग। एक्चुअली मैं कहता हूँ हमेशा ना, बहुत आसान है प्रीच करना। कई बार बहुत भक्त लोग जोर देते हैं जब प्रीच करना है। एक्चुअली जोर देना है प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनने के लिए। कोई व्यक्ति खुद ही इतना भरा रहेगा ना, वो खुद ही लोगों को बताएगा कि भैया तुम भी इस चीज़ को स्वीकार करो। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप कोई ना मूवी देख के आते हैं, आपको मूवी बहुत अच्छी लगती है,
कोई डायरेक्टर आपको पैसे देता है 100 का नोट, भाई बाहर जाएगा ना 4 लोगों को बता दीजिए, देता पैसे? लेकिन हम क्या करते हैं, खुद ही बताते हैं, भाई क्या फिल्म थी यार, मजा आ गया, पैसा वसूल है एकदम, है ना, तू भी देखियो यार। मैं तो फर्स्ट शो देख के आया हूँ, पता नहीं कैसा तो टिकट अरेंज हो गई, भगवान की कृपा थी, मूवी देख ली मैंने, भगवान की कृपा है, मूवी देख ली। तो कैसे मतलब लोग बताते हैं, कितने खुशी खुशी बताते हैं ना, कोई उनको मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उनको ये मालूम है कि अच्छा लगा है तो बताना है दूसरों को, है ना। या एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हम कहीं पे कुछ रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं, या कोई हमारा ना फेवरेट दुकान होता है, ये समोसे कचौड़ी वाले, ये वाले है ना, गुप्ता कचौड़ी। तो मान लीजिए आपको ना वहाँ के कचौड़ी बहुत अच्छा लगता है, आप ना 10 लोगों को अपने आप ही बोलोगे, भाई यहाँ की कचौड़ी खा के देखियो कभी, वो जो सब्जी देता है गरम गरम, मजा आ जाता है एकदम, है ना, वो तीखी स्पाइसी, अब तो ठंड भी है भाई, खा के देखियो एक बारी। खुद से बताते हैं हम लोग, कचौड़ी वाला देता है, मैं भाई 100 रुपये तुम्हें फ्री दे दूंगा, 10 लोगों को जाके बता दो, होता है। तो वैसे ही हम प्रचार करने के लिए क्यों हमें इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना हम प्रभुपाद के ग्रंथों को सही से पढ़ नहीं रहे। अगर हम सही से पढ़ेंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है प्रचार करिए, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की बांटना है ग्रंथों को, मैराथन आ गया निकलिए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें खुद ही पता है कि भैया ये पढ़ के मेरे को इतना अच्छा लगा है, मेरा इतना नरिशमेंट हुआ है, मैं सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ, मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंज आया है, मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए, खुद से फील होगा। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो पा रहा? जस्ट बिकॉज हम लोग क्या नहीं करते, पढ़ते नहीं है, या पढ़ते भी है तो जस्ट काम चलाओ, एकदम पढ़ पढ़ा करके बस हो गया, डन, आज का कोटा कंप्लीट, इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद एक वर्ड यूज करें, स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, पढ़ने का नोट्स बनाना चाहिए, पढ़ने का थोड़ा कंटेम्पलेट करें, पढ़ने के बाद देखें, रिकॉल करने की कोशिश करें, जो आपने पढ़ा आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में, पढ़ तो लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, है ना। कई लोग जैसी बुक खोलते नींद आ जाती है, निंद्रा देवी हावी हो जाती है ना, समझ में नहीं आता, बस बेहोशी की अवस्था में पड़ जाते हैं, और जैसे ही बुक खत्म, हाँ तब एकदम एनर्जी आ जाती है। तो इस तरीके से नहीं होगा। और फिर एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, प्रीचर वो रीड रेगुलरली कैन प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियस विद क्लैरिटी एंड कन्विक्शन। जो डेली ग्रंथों को पढ़ते हैं वही बहुत क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ प्रीच कर सकते हैं, वरना कई लोगों को हम बोलते तो हैं लेकिन हमारा कन्विक्शन नहीं होता ये करना चाहिए, तो फिर वो भी नहीं करता इतने अच्छे ढंग से। लेकिन हम कन्विक्शन के साथ किसी को बोलते हैं ना, उसको बात लग जाती है। प्रभुपाद पूरा कन्विक्शन के साथ बोले थे, जब हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो कई लोग ने अपना जीवन दे दिया, क्यों? कन्विक्शन था प्रभुपाद के पास में, गुरु की सेवा के लिए उनके पास कन्विक्शन था, जो गुरु ने बोला है मुझे करना है एनी हाउ। तो जितना हमारे अंदर कन्विक्शन होगा ना, वही फ्लो करेगा सामने वाले में। लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे खुद कोई कन्विक्शन नहीं आएगा। फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें तो आता नहीं, हम पूछेंगे और कुछ घुमा फिरा करके कुछ ना कुछ आंसर दे देंगे, है ना, क्योंकि इसको हमें तो बच्चा बच्चा बोल लेता है ना, कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे। तो वैसे नहीं हो, वैसे अगर करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं क्लैरिटी से कन्विक्शन के साथ प्रीच करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रभुपाद के ग्रंथों को डेली पढ़ें। फिर है स्टडी एंड शेयरिंग हेल्प अस इन कैरिंग परंपरा फॉरवर्ड। तो अगर हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं और दूसरों को बताते हैं तो ये हेल्प करता है इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर हम ना दूसरों को शेयर ना करें, ना पढ़ें, तो परंपरा कहीं ना रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे चल के ना लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये वास्तविक ज्ञान क्या है। महाप्रभु जब अंतर्ध्यान हो गए तो महाप्रभु के जाने के बाद ही कई सारे आप संप्रदाय और प्रकट हो गए, कई सारे लोगों ने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय भी कुछ आचार्य थे जिन्होंने इस नॉलेज को शेयर किया, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया ये इन ग्रंथों का जो संदेश है, चैतन्य महाप्रभु की जो एक्चुअल टीचिंग्स हैं, उसको क्या है लोगों को बताना है ना। लोग भक्ति गलत तरीके से कर रहे हैं, उनको सही तरीका समझाना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें और जो सही चीज़ है उसको लोगों को बताएं भी, ताकि जो परंपरा है रुके नहीं, इस लाभ और भी मिलता रहे, है ना।
जैसे मान लीजिए भक्तों का हमेशा एक गुण होता है, जो भक्त लोग के पास कुछ भी मिलता है ना वो शेयर करते हैं, है ना। थोड़ा सा भी प्रसाद मिलेगा तो शेयर करते हैं, अरे माता जी मैं वृंदावन गया था, आपके लिए थोड़ा प्रसाद वृंदावन से, है ना। एक ही लड्डू होगा, उसी में 10 लोगों को दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो, शेयर करते हैं, है ना। और दूसरा केयर करते हैं। तो इसलिए अगर हम पढ़ेंगे नहीं, दूसरों को बताएंगे नहीं, तो ये परंपरा को ना हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस ज्ञान को आगे और लोगों तक पहुंचाएं। फिर है स्पिरिचुअल कनेक्शन अक्रॉस टाइम। तो ये जो शिला प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ये 10,000 ईयर्स के लिए हैं। इन ग्रंथों को अगर कोई पढ़ता है तो 10,000 सालों के लिए उस ग्रंथों को पढ़ के लाभ उठा सकता है। तो ये टाइमलेस विजडम है। आज से 50 साल बाद या आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद कोई भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो वो शुद्ध भक्ति सीख सकता है ना। जैसे मान लीजिए अगर इस्कॉन बंद हो जाए, लेकिन अगर प्रभुपाद के बुक्स अगर किसी व्यक्ति पढ़ता है तो दोबारा से पूरे इस्कॉन को खड़ा कर सकता है। इन ग्रंथों में इतनी शक्ति दी है प्रभुपाद ने, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये लाइफ टाइम है, कोई भी इसको पढ़ेगा ना कभी भी, आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद भी, तब भी उसको गाइडेंस मिलेगी, है ना। प्रभुपाद ने तो खुद बोला कि माई बुक्स इज फॉर 10,000 ईयर्स, 10,000 सालों के लिए ग्रंथ है। तो इनको टाइमलेस विजडम कहा जाता है। इसलिए इन पे ऐसा नहीं है जो अब तो टाइम बदल रहा है, वो जी घोर कलयुग आ गया है ना, लोग कहाँ सुनते हैं, अब कौन पढ़ेगा इनको, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इसको पढ़ रहा है वो लाभ ले सकता है इससे, क्योंकि टाइमलेस विजडम है। फिर है these books are most important thing, the foundation of our movements. If they are read sincerely and regularly, everything will be revealed. तो जो भी ये जो ग्रंथ हैं ये हमारे आंदोलन का आधार है, और कोई भी इनको अगर सिंसियरली और डेली पढ़ता है तो हर चीज़ उसको स्वतः ही प्रकट हो जाएगी उसके हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिना पढ़े रिवील नहीं होगा, है ना। जैसे भूख लगती है तो क्या करते हैं, नहीं खाते तो है, खाने से पहले बनाना पड़ता है, खाते हैं, बनाते हैं पहले, दूसरे खाते हम बनाते हैं। तो मान लीजिए आपने बनाया नहीं और बोल रहे खा लें, वैसे ही पढ़ा है नहीं, मतलब दिव्य ज्ञान रिवील हो जाए मैं, तो नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर है रीडिंग प्रभुपाद बुक्स इज नॉट ऑप्शनल। ये ना मतलब चॉइस नहीं है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इट इज अ लाइफ लाइन फॉर सिंसियर डिवोटीज, इट्स द ब्रिज टू कृष्णा, द वॉइस ऑफ द आचार्य एंड द टॉर्च लाइट दैट कैन लीड अस आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो है एक सिंसियर भक्त के लिए, जो एक गंभीर साधक है उसके लिए क्या है, ये ब्रिज का काम करती है, कृष्ण तक पहुंचाती है हमें। और ये आचार्यों की वाणी है। प्रभुपाद कहते हैं दिस बुक्स माई पर्सनल एक्सेसरी। तो ये प्रभुपाद के भाव हैं। तो अगर कोई इनको पढ़ता है तो अज्ञानता से, जिस प्रकार से अंधेरे में हम टॉर्च लाइट देख के पार कर जाते हैं, अंधेरे से निकल जाते हैं, उसी प्रकार से इन ग्रंथों को कोई पढ़ता है तो तमोगुण से निकल जाएगा, इग्नोरेंस से वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है क्या है, पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। बिना पढ़े नहीं होगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और जितना पढ़ेंगे अपने आप प्रीचिंग करने का खुद ही आपको मन करेगा। एक चीज़ और है, कई बार हमारे मन में डाउट आता है ना, प्रोजी इतना भगवत गीता हम बांटते हैं, इतना सुन रहे हैं, जब पढ़ेंगे बांटेंगे तो हेल्प मिलेगी, लेकिन प्रोजी लगता ही नहीं कोई भक्त बन रहा है ना। हम तो हर साल इतनी भगवत गीता बांटते हैं, कितने लोगों के मन में ऐसा डाउट आता है, पता नहीं कोई भक्त बनता भी है कि नहीं, कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आता है किसी के मन में डाउट, है ना। जब पता नहीं हम दे तो देते हैं भैया, अब पता नहीं उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो बता रहे हैं हमारा कर्तव्य है सिर्फ उसको ना पहुंचाना। बाकी ये जो ग्रंथ हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं माई बुक्स आर टाइम बम, कब कहाँ कैसे फटेंगी वो हमें बिल्कुल नहीं मालूम है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए जो हम भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं क्या लाभ मिलेगा, कौन भक्त बनेगा। जैसे आप सभी जानते होंगे हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस मोहन बाबू जी, तो बताते हैं वो ना करनाल प्लेस में ना जॉब करते थे किसी ट्रैवल कंपनी में। तो वहीं पे बलभद्र प्रभु जी हैं, वो संकीर्तन में सेवा करते थे उस समय। तो उन्होंने अपनी वैन लगाते थे करनाल प्लेस के पास में गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। आज भी कई लोग जाते हैं, पालिका उधर बहुत सारे क्राउड एरिया है, तो वहाँ पे बलभद्र प्रभु जी लगाते थे। तो बलभद्र प्रभु ने देखा जी ये जो
लड़का है ना, ये पढ़ा लिखा लग रहा है, इसको ना मैं इंग्लिश वाली गीता देता हूँ। तो उन्होंने मोहन प्रभु जी को इंग्लिश वाली गीता दे दी और प्रभु जी ने पढ़ी और प्रभु जी का इतना जीवन चेंज हो गया। आज वो ना सिर्फ खुद गीता पढ़ रहे, कई लोगों को गीता पढ़ा रहे हैं। आज हमारा मंदिर हर साल लगभग 5 लाख गीता बांटता है। सिर्फ एक व्यक्ति को गीता मिली तो कितने लोगों को गीता पहुंच रही है? 5 लाख गीता। अब में से कई भक्तों ने सुना होगा मधुसुंदर प्रभु जी का, वर्ल्ड के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है ना। वो बरेली में रहते थे, पीलीभीत जगह, एक जगह है बरेली में पीलीभीत, तो वहां पे रहते थे। तो वृंदावन से भक्त लोग गए हुए थे वहां पे ना ग्रंथों का वितरण करने के लिए। तो जब ग्रंथों का वितरण करने गए थे तो इनको हिंदी वाली गीता इन्होंने ली, इन्होंने पढ़ा और पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद ना इन्होंने लगा मेरे को ना इस व्यक्ति से दीक्षा लेनी है, इसको मैं गुरु स्वीकार करूंगा। और उनको उस समय मालूम नहीं चला ये तो जा चुके हैं, धराधाम छोड़ चुके हैं। तो इसको वृंदावन गए और प्रभुपाद का देखा आपने जो विग्रह है रखा हुआ है, तो वो वहीं पे प्रणाम करके बैठ गए, है ना। और ये सोच रहे, जब आपने देखा होगा प्रभुपाद के हाथ में माला रहती है तो इनको लगा स्वामी जी भी माला कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना, बैठ जाता, जब कंप्लीट करेंगे तो मैं बोलूंगा। अब बैठे, जाने का नाम ही ले ले, और वृंदावन मंदिर में इतनी भीड़, तो कई लोग बोले भाई चलो चलो, कह नहीं स्वामी जी से बात करनी है ना। कह रहे कई बार बहुत भक्तों का अनुभव है, जब वो पहली बार वृंदावन मतलब पहली बार जब मंदिर में आते हैं ना, प्रभुपाद के डिटीज को देखते हैं, ऐसा लगता है साक्षात बैठे हैं प्रभुपाद, अभी बोलेंगे कुछ, है ना। तो इनको भी लगा जब बोलेंगे, तो भक्तों ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहते नहीं मेरे को तो इनसे बात करनी है। कहते क्या बात करनी है? मेरे को इनसे दीक्षा लेनी है, मैं इनको गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ। कहीं तो जा चुके हैं, तो बहुत दुखी हुए मधुसूदन प्रभु जी। अरे मैं तो चाहता था इनसे दीक्षा लेना। भक्तों ने इनको समझाया अभी भी आप इनके संग का लाभ उठा सकते हैं इनके ग्रंथों को पढ़ के। प्रभुपाद ने बोला है मैं अपने ग्रंथों में हमेशा जीवित रहूंगा। तब जो मधुसूदन प्रभु जी हैं उन्होंने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, ना सिर्फ पढ़ा बांटना शुरू किया। तो आज कितने लोगों को वो भगवत गीता दे रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को भगवत गीता मिली। तो ये नहीं सोचना चाहिए हम तो बांट रहे हैं, पता नहीं भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन पढ़ता होगा नहीं पढ़ता होगा, ऐसा नहीं है। हमारा काम क्या सिर्फ पहुंचाना है ना, होम डिलीवरी। हम लोग भगवान के क्या हैं, डिलीवरी बॉय है। हमें क्या करना है, लोगों के घर तक पहुंचा के आना है बस, है ना। एक और स्टोरी सुनाता है आपको। क्यों? क्योंकि कई बार ना हमारे मन में संशय रहता है कि पता नहीं दे रहे हैं, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या है। एक बार वर्मा एक कंट्री है, वहाँ का एक डॉक्टर ना मुंबई आया हुआ था। तो मुंबई में ना भक्त ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। तो एक ग्रंथ ना इनका मन नहीं था, वर्मा लैंग्वेज में थे और ये ना बुद्धिस्ट थे, तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं था गीता को लेने का। लेकिन भक्तों ने जोर जबरदस्ती करके, जैसा हम लोग करते हैं ना, ले लीजिए, अरे बांट दीजिएगा किसी को, है ना, कुछ कर दीजिएगा। तो जबरदस्ती अधूरे मन से इनको पकड़ा दी। अब इन्होंने घर में लाके ना रख दी भगवद गीता। जब भाई मैं तो बुद्धिस्ट, मैं कहाँ पढ़ूंगा इसको भगवद गीता, है ना। तो इनका बेटा था जो कि वहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा था। तो उनको इंग्लिश सीखने के लिए ना लगा जो यार कुछ ना बुक्स पढ़नी चाहिए। टीचर ने बोला बुक्स पढ़ो कुछ इंग्लिश की, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो देखा घर में कौन सी है, तो देखा भगवद गीता है, आधे अधूरे मन से जो पिताजी लाए हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो इसे ही पढ़ लेते हैं। अब वो पढ़ने लगा, जैसे ही उन्होंने भगवद गीता पढ़ने के लिए खोला तो उससे ना एक फ्री कूपन नीचे गिरा। उस समय फ्री कूपन डालते थे बीबीटी से, जो अगर किसी को भी पूरा सेट चाहिए या और पढ़ना चाहता है तो कार्ड है, कार्ड को फिल करके वो दे देना है ना। तो अब इन्होंने सोचा जो वर्मा कंट्री का, मैं लॉस एंजलिस का वो कार्ड था, तो उन्होंने कहा वर्मा का जो पोस्टल कंपनी है कितना अच्छा है तो मैं जानता ही हूँ, कब दूंगा, कब पहुंचेगा, कब आएगा पता नहीं। लेकिन क्योंकि फ्री था, है ना, फ्री की चीज लोगों को पसंद आती है, जो भर भुरा देते क्या दिक्कत है। तो इन्होंने भर दिया, इन्होंने भेज दिया, पोस्ट कर दिया लॉस एंजलिस। अब वही वर्मा के पास में कंट्री है थाईलैंड। तो वहां पे इलादास ब्रह्मचारी वहां पे प्रीचिंग कर रहे थे, उनका ना वीजा एक्सपायर हो रहा था। समझ में आ रहा है ना कहानी? ध्यान से सुनिए, पूछूंगा ऐसा नहीं, हाँ कहानी तो समझ में आ गई, मोरल ऑफ द स्टोरी पता नहीं। तो ये जो ब्रह्मचारी थे इनका वीजा एक्सपायर हो रहा था। तो इन्होंने लॉस एंजलिस मंदिर में कांटेक्ट किया। इन्होंने बोला कि भाई देखो वर्मा जाना है और वहां पे कोई है क्या? तो लॉस एंजलिस ने बोला कोई डिवोटी तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन हाँ एक कार्ड आया है, उनको बुक्स चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बुक्स लेके जाता हूँ ना, है ना। तो ये उनको एड्रेस मिल गया, नंबर मिल गया, चले गए। तो अगले दिन ये कॉलेज से आते तो देखते हैं इनके घर पे भैया सैफरन में एक ब्रह्मचारी पूरा बैठा हुआ है। कह रहा आप कौन? कह रहा आपने वो बुक्स मंगाई थी लॉस एंजलिस मंदिर से? कह रहा हाँ। कह रहे वो मैं डिलीवरी लेके आया हूँ आपके लिए। कह रहे क्या संस्था भाई साहब, पूरी बुक मांगी तो पूरा व्यक्ति आगे साक्षात देने के लिए पूरा एकदम। तो इन्होंने बुक्स दिया, उससे बात करना शुरू किया। तो जब उससे बात करना शुरू किया, उसको प्रीच किया और इतना प्रीच किया, आगे चल के
वर्मी लैंग्वेज में उससे पूरी भगवत गीता ट्रांसलेट करवाई। और यहाँ पे नहीं है, आगे रुके, उन्होंने उसको और प्रीच किया खुद। ये जो इला ब्रह्मचारी थे आगे चल के भक्ति विकास स्वामी महाराज बने, और जो ये प्रभु थे, जो उनके बेटे थे जिन्होंने पिताजी के आधे अधूरे मन से भगवत गीता पढ़ी थी, तो ये आगे चल के शिवास प्रभु बने। और आज इन्होंने इतना विगसली प्रीचिंग किया, आज म्यांमार और इन सब जगह पे 11 मंदिर को लीड कर रही है। एक व्यक्ति को भगवत गीता मिली अधूरे मन से, पढ़ी किसने? बेटे ने, लेकिन उसने जो पढ़ी तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया। तो कई बार हमें लगता है ना, जब पता नहीं कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या है, लोग पढ़ेंगे, हमारा काम क्या, बस पहुंचाना। हम क्या, भगवान के डिलीवरी बॉय, याद रहेगा, बस समझ गए आप लोग, शाबाश, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप्स टू इम्प्रूव आवर स्टडी, क्योंकि हमारे अंदर उत्साह तभी आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो नहीं पढ़ पा रहे तो कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। रीड एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स डेली भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, जो भी आपको ठीक लगे, कुछ ना कुछ 15 से 30 मिनट पढ़ने का प्रयास करें। रिफ्लेक्ट एंड टेक नोट्स, नोट्स जरूर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है बिना नोट्स बना पढ़ लिया। अब में से कितने लोग नोट्स बनाते हैं पढ़ने के बाद? कभी कभी, तो कभी कभी मिलेगा फिर कृपा, है ना। फिर है रीड विथ डिवोशन नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, भक्ति भावना से हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, है ना। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ना पढ़े, या सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ना पढ़े। जैसे कई लोग अगर इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं ना, एक बार से दोबारा पढ़ी नहीं जाती फिर, लेकिन जब हम भक्ति भावना से पढ़ते हैं तो कई बार हम उन ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। फिर है डिस्कस विथ डिवोटेड एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग, तो भक्तों से फिर चर्चा भी करनी चाहिए जो हमने पढ़ा है। हम लोग चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि पढ़ते ही नहीं है कुछ, है ना। चर्चा करता हो सके चुगली करें, है ना। हमारे पास भी बहुत कंटेंट है, हमने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। तो अगर पढ़ेंगे तो तभी तो शास्त्रों पे चर्चा कर पाएंगे, शेयर करेंगे तो। लेटर टू, कुछ लेटर्स हैं प्रभुपाद ने जो इनकरेज किया अपने शिष्यों को। तो ये लेटर ऋषिकेश जी को हवाई में 18 मार्च 1969। आई होप इफ यू काइंडली रीड माई बुक्स केयरफुली दैट ऑल योर स्पिरिचुअल डिजायर विल बी फुलफिल्ड। कितने लोग चाहते हैं हमारे साथ भी ऐसा, हमारी जो आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो जाए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। फिर है लेटर टू स्टीव, न्यू वृंदावन, 16 जून। रीड देम वेरी केयरफुली एंड ग्रेजुअली द नॉलेज विल बी रिवील्ड टू यू। तो धीरे जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये ज्ञान हमें रिवील्ड होगा। फिर है लेटर टू शुद्धदेव, वृंदावन, 30 अक्टूबर। इफ यू वांट टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यू मस्ट स्टडी माय बुक्स वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली। अगर आप चाहते हैं कृष्ण भावनामृत में बने रहना तो आपको मेरे ग्रंथों का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।